सुप्रभात साथियों, मैं प्रज्ञान सर आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार और बहुत संक्षेप में आपका कम समय लेते हुए हम लोग आज के विचार पर चर्चा करेंगे। साथियों, जब जब कोई तुमसे यह पूछता है क्या करते हो, तब तब वह एक छोटा सा दर्द देता है आपको और उस दर्द का एक ही इलाज है तुम्हारी सक्सेस। अगर सफल होने के लिए तुम्हें कुछ करना है तो अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को 100% देना होगा, संपूर्ण समर्पण करना होगा। जब आप अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर देंगे, लक्ष्य आपको समर्पित हो जाएगा। अन्यथा बेदर्द जमाने का जो दंश है वह काफी भयानक है और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आगामी शिक्षक भर्ती में अपने लिए एक पद सुनिश्चित करो और अपने सुनहरे भविष्य के साथ नए आनंद में जीवन जियो। तो साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी कविराज गोपीनाथ की जीवनी है जिसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह। दूसरा प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण लिखा गया है कन्हैयालाल मिश्र द्वारा 1958 ईस्वी प्रकाशन हुआ है। संख्या तीसरा प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी रस आकेतर आगम की नाव निबंधों से रची। प्रिया नीलकंठी रस आकेतर आगम की नाव ये निबंध प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का रस आकेतर 1970 ईस्वी का, जबकि आगम की नाव 2008 ईस्वी की प्रकाशित निबंध है और सभी निबंधों के लेखक। चौथा प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवनीत का प्रवर्तन किया। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी नवनीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। इनकी रचना गीतांजलि से यहीं से हिंदी नवनीत का प्रवर्तन माना। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि अंतहीन मरुस्थल कहानी संग्रह के लिए। अंतहीन मरुस्थल यह कहानी संग्रह लिखा गया है मधु कांकरिया द्वारा 1999 ईस्वी। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। छठवां प्रश्न, असाध्य वीणा काव्य रचना के रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा काव्य रचना अज्ञेय द्वारा लिखी गई, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई है और 1961 ईस्वी इस काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष है। सातवां प्रश्न, अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहने वाली महादेवी वर्मा है। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आलोचना कृति के लेखक कौन है? भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आलोचनात्मक रचना रामविलास शर्मा की है। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? कविता क्या है या निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? जवाब हो जाएगा सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। कविता क्या है रचना का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यह कविता। मैं हार गई यही सच है कहानी की लेखक कौन? मैं हार गई यही सच है यह कहानियां मन्नू भंडारी की है। मैं हार गई 1957 ईस्वी। यही सच है 1966 ईस्वी प्रकाशित कहानी। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल कहानी के कहानीकार कौन है? दूसरा ताजमहल कहानी नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है 2002 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी
संयुक्ता स्वयंवर नाटक लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास द्वारा। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, वहीं संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सदगत कहानी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजात शत्रु कामना ये नाटक लिखे गए हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा। अजात शत्रु 1922 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि समय और हम कृति के रचनाकार। समय और हम यह रचना जैनेन्द्र की रचना है। 1964 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंदु के संदर्भ में यह कथन किसका है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंदु के संदर्भ में यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। 18वां प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं यह रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि धूमिल की अंतिम रचना कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 ईस्वी का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 20। युग की गंगा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? युग की गंगा काव्य रचना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। 1947 ईस्वी 1947 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? उत्तर हो जाएगा प्रेम पथिक। 22वां प्रश्न आपका तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक रमेश कुंतल मेघ की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? विराम चिन्ह निबंध रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 24वां प्रश्न है कि सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है और 1895 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आरोह अवरोह यह आत्मकथा लिखी गई है सुषमा बेदी द्वारा और इसका 2014 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 26वां प्रश्न है कि पांचवें पैगंबर चूसा नाटक के लेखक कौन है? पांचवें पैगंबर चूसा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। 26वां प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य रचनाएं हैं? आगरा बाजार चरणदास चोर दोनों ही नाट्य रचनाएं हबीब तनवीर की हैं। चरणदास चोर 1975 ईस्वी का, आगरा बाजार 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 28वां प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यह यात्रा वृतांत काका कालेलकर का है। हिमालय की यात्रा 1939 ईस्वी का, सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है कि पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का संग्रह है। 30वां प्रश्न है कि पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजादत्त वाजपेयी की है। प्रश्न संख्या 31 है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 32वां प्रश्न आपका है कि तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता कौन है?
तुलसीदास खंडकाव्य, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला क्या है। प्रश्न संख्या 33, जयशंकर प्रसाद का नाटक, पहला नाटक कब प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है 1910 ईस्वी का प्रकाशन हुआ था। 34वां प्रश्न है कि आज का हिंदी उपन्यास समीक्षात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन है। आज का हिंदी उपन्यास समीक्षात्मक पुस्तक डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है। प्रश्न संख्या 35, रश्मि रेखा और पलक काव्य के रचयिता कौन है। रश्मि रेखा और पलक काव्य रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। रश्मि रेखा 1951 ईस्वी की और पलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 36, परदेशी अनुरागी उपनाम से कविताएं कौन लिखे थे। परदेशी या अनुरागी उपनाम से रचना करने वाले हैं दुष्यंत कुमार, गजलों का राजकुमार भी उन्हें कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37, सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। सौदामिनी उपन्यास राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का नाटक, क्षमा करें, उपन्यास है। धरती की सतह पर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है। धरती की सतह पर गजल संग्रह अदम गोंडवी का है। 39वां प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से यह आलोचनात्मक रचना नामवर सिंह के हैं। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी का, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। 40वां प्रश्न है कि शोक सभा व्यंग के व्यंगकार कौन है। शोक सभा व्यंग का व्यंगकार रविन्द्रनाथ त्यागी है। 1974 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 41 है कि वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा। वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। 1889 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। कोमल गांधार नाटक के लेखक कौन है। कोमल गांधार नाटक शंकर शेष द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 44 है कि राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है पंक्ति के रचनाकार कौन है। राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है, यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की। प्रश्न संख्या 45 है कि अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही है, और जवाब हो जाएगा परिमल। प्रश्न संख्या 46, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है। तो नई कहानी, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार राजेंद्र यादव का कथन। अगला प्रश्न है आपका कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण इस आलोचक ने माना। अभिव्यंजना के नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण मानने वाले आचार्य शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 48 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा का है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी आदर्श हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी आदर्श हिंदू उपन्यास लिखा गया है लज्जा राम मेहता द्वारा। स्वतंत्र रमा 1899 ईस्वी का, वहीं स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी का, और आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी का प्रकाशित। तो साथियों, आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट अपना चैन साथी।